चतुर्थी व्रत कथा। जय श्री गणेश। आज के इस शुभ अवसर पर गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी को भगवान श्री गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो विघ्नहर्ता और बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। आज के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने की परंपरा है, क्योंकि चौथ माता के व्रत के दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लगने की मान्यता है। इसे विशेष रूप से गणेश चतुर्थी या संकटी चतुर्थी के दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को यह श्राप दिया था कि जो भी चौथ के दिन चंद्रमा को देखेगा उस पर कलंक लगेगा। इस कारण इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचने की परंपरा है। चौथ माता की कथा और भगवान गणेश की कथा सुनने से न केवल सभी प्रकार के पाप और संकट दूर होते हैं, बल्कि इससे व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। यह दिन विशेष रूप से उपवास, पूजा और गणेश जी की आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान गणेश सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चौथ माता की कथा का श्रवण करते हैं। पहली कथा, चौथ माता की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने इकलौते बेटे की सलामती के लिए चौथ माता का व्रत करती थी और हर महीने चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से रखती थी। हर व्रत के दिन वह पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी। उन लड्डुओं में से एक लड्डू बेटे को देती, एक लड्डू चौथ माता की पूजा में चढ़ाती, एक लड्डू दान के लिए निकालती और चौथ के दिन चंद्रमा के बाद स्वयं एक लड्डू खाती थी। एक बार उसका बेटा अपनी ताई से मिलने गया। उसकी ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा हुआ था। ताई से उसने पूछा, माँ तो पूरे 12 महीने चौथ का व्रत रखती है, क्या आपकी माँ भी ऐसा करती है? ताई ने व्यंग पूर्वक कहा, तेरी माँ तेरी कमाई पर ऐश कर रही है, इसलिए 12 चौथ का व्रत रखती है। जब तू परदेश चला जाएगा तो देखना, वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। बेटे को ताई की बात सच लगने लगी और वह माँ से नाराज होकर घर लौट आया। घर आकर बेटे ने माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तू मेरी कमाई को बर्बाद कर रही है। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। जाने से पहले माँ ने बेटे को चौथ माता की आंखें प्रतीकात्मक शक्तियाँ दी और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। बेटा माँ की दी हुई आंखें लेकर परदेश चला गया। घूमते घूमते वह एक नगर पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रो रही है और पुआ बना रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने बताया, इस नगर की एक पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है, जो हर रोज किसी को खाने के लिए मार डालता है। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं दुखी हूँ। इस लड़के ने बूढ़ी माँ से कहा, तू चिंता मत कर, पुआ मुझे खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह दैत्य के पास जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने उसे पुआ खिला दिया और वह लड़का दैत्य के पास चला गया। दैत्य के सामने पहुंचकर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की ओर फेंकी और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए आपका व्रत करती है तो इस दैत्य का सिर कट जाए। यह कहते ही दैत्य का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। लड़के की इस बहादुरी की खबर राजा तक पहुंची। राजा ने उसे बुलाया, उसे सम्मानित किया और उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह लड़का एक अन्य नगर पहुंचा, जहां एक और समस्या थी। वहां एक अग्निकुंड में तभी आग जलती थी जब किसी इंसान की बलि दी जाती थी। सैनिकों ने उसे पकड़कर अग्निकुंड में डालने की तैयारी की। लड़के ने चौथ माता की आंखें अग्निकुंड में फेंकी और कहा, हे चौथ माता,
यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो बिना बलि दिए हुए यह अग्निकुंड बुझ जाए। अग्निकुंड तुरंत बुझ गया और वहां से सोने चांदी के बर्तन निकलने लगे। राजा ने इस चमत्कार को देखकर लड़के को बुलाया और उसकी माँ की व्रत की शक्ति की प्रशंसा की। राजा ने अपने राजकुमारी की शादी उस लड़के से कर दी। अब वह लड़का अपनी माँ के पास लौटना चाहता था। राजा ने उसे घोड़े, हाथी और बहुत सारा दान दहेज देकर विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा और पंसारी की दुकान पर माँ का इंतजार करने लगा। उसने सोचा आज चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि लकड़ी के सहारे चलती हुई उसकी माँ पंसारी के पास आई है। उसकी माँ की आंखें कमजोर हो गई थी और देखने में तकलीफ हो रही थी। लड़के ने जानबूझकर अपनी माँ का पैर दबा दिया और जानबूझकर कहने लगा, तू तो चौथ का व्रत करती है, फिर भी तेरा बेटा परदेश चला गया। बूढ़ी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहा, भैया मुझे चाहे जितनी गाली दे लो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही लड़का माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे गले लगा लिया, लेकिन नगर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वह उसका ही बेटा है। तब बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके प्रार्थना की, हे माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए सच्चे मन से व्रत करती हूँ तो मेरे स्तनों से दूध निकलकर मेरे बेटे के मुख में गिरे। और तुरंत ही बूढ़ी माँ के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी और उसके बेटे के मुख में गिरने लगी। यह चमत्कार देखकर नगर के सभी लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और चौथ माता के व्रत को अपनाने लगे। कथा का संदेश। चौथ माता की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत किसी भी संकट को टाल सकता है। यह कथा माता पिता की निस्वार्थ भक्ति और उनकी संतान की रक्षा के लिए की गई तपस्या का उदाहरण है। चौथ माता और भगवान गणेश की कृपा से ही हर विपत्ति से मुक्ति मिलती है। बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश चतुर्थी की जय हो। गणेश चौथ की दूसरी कथा। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान श्री गणेश जी की सवारी मूषक अपने वाहन पर सवार होकर स्वर्गलोक से धरती पर आ रहे थे। रास्ते में अंधेरा था और चंद्रमा की रोशनी से पूरा आकाश रोशन था। मूषक को रास्ते में अचानक एक सांप दिखाई दिया, जिससे वह डर कर भागने लगा। मूषक के भागने से भगवान गणेश का संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़े। इससे उनके पेट में बांधे मोदक और लड्डू इधर उधर बिखर गए। भगवान गणेश ने सांप को पकड़ लिया और उसे अपने पेट पर लपेटकर बांध लिया ताकि मोदक और लड्डू फिर से इकट्ठा हो जाएं। इस घटना को देखकर चंद्रमा हंसने लगा। भगवान गणेश को चंद्रमा का हंसना अपमानजनक लगा और उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम्हारा गर्व तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। आज से जो भी तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा। चंद्रमा को अपने कृत्य पर पछतावा हुआ और उसने भगवान गणेश से क्षमा याचना की। गणेश जी का क्रोध शांत हुआ, लेकिन श्राप को वापस लेना उनके लिए संभव नहीं था। तब उन्होंने चंद्रमा को यह उपाय बताया, जो लोग गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेंगे उन्हें मिथ्या कलंक लगेगा, परंतु यदि वे श्री गणेश की पूजा और व्रत करेंगे, कथा सुनेंगे तो उनका कलंक मिट जाएगा। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने की परंपरा है। यदि किसी से गलती से चंद्रमा के दर्शन हो भी जाएं, तो उसे श्री गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर चतुर्थी की कथा सुननी चाहिए और गणेश मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे कलंक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी तरह का अहंकार या गर्व मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि भक्ति, विनम्रता और साधना के द्वारा सभी संकटों और कलंकों से छुटकारा पाया जा सकता है। गणेश चतुर्थी का व्रत और भगवान गणेश की पूजा जीवन से सभी विघ्न और बाधाओं को दूर करती है। तो बोलिए गणेश जी की जय।
गणेश महाराज की जय। चतुर्थी व्रत की जय। चौथ माता की तीसरी कथा। भगवान श्री गणेश और माता पार्वती की चौपाई खेलने की गणेश चतुर्थी की कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने खेल शुरू करने से पहले कहा, हम खेल तो खेलेंगे, लेकिन जीत हार का निर्णय कौन करेगा? भगवान शिव ने कहा कि इसका निर्णय कोई निष्पक्ष व्यक्ति ही कर सकता है। माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान गणेश को बुलाया और उन्हें खेल का निर्णायक नियुक्त कर दिया। खेल शुरू हुआ और माता पार्वती ने भगवान शिव को हरा दिया। खेल के अंत में गणेश जी ने कहा, माता आप जीत गईं। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर गणेश जी को मोदक खिलाए और उनका आशीर्वाद दिया। फिर से खेल शुरू हुआ। इस बार भगवान शिव जी ने जीत हासिल की, लेकिन गणेश जी ने माता पार्वती को ही विजयी घोषित कर दिया। भगवान शिव को यह अनुचित लगा और उन्होंने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दिया, तुमने सत्य का पालन नहीं किया, इसलिए आज से जो भी तुम्हारा नाम लेगा उसका कार्य अधूरा रह जाएगा। भगवान गणेश को अपने पिता के श्राप से दुख हुआ और उन्होंने माता पार्वती से इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। माता पार्वती ने भगवान शिव से गणेश जी के श्राप को कम करने की प्रार्थना की। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, यह श्राप निष्क्रिय हो सकता है यदि लोग चौथ के दिन तुम्हारी पूजा करेंगे, उपवास रखेंगे और तुम्हारी कथा सुनेंगे, तभी वे अपने कष्टों से मुक्त होंगे और सभी कार्य सफल होंगे। तब से गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा, कथा और व्रत का प्रचलन शुरू हुआ। इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश की उपासना की जाती है ताकि सभी विघ्न और बाधाएं दूर हों और व्यक्ति के सभी कार्य सफल हों। कथा का संदेश। इस कथा का संदेश है कि भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी के व्रत और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। जय चतुर्थी महाराज की जय।